सब किसान भाई को राधे राधे। आज दो ट्रैक्टर कंपेरिजन है, दोनों 4x4 में, दोनों अपडेट है 2026 मॉडल के। तो पहले हम करते हैं डिजी ट्रैक में। सिंपल लाइट है, सिंगल बोनट है, वेट लग के आ रहा है 80 kg का एक है और 22 kg की एक प्लेट है। तो 1 2 3 4 5 6 5 प्लेट ये होगी 6। दोनों साइड पावर स्टीयरिंग है। स्वराज में भी दोनों साइड पावर स्टीयरिंग के साथ आ रहा है और पावर ट्रैक में भी। और एक्सल की बात करें, हैवी ड्यूटी के साथ एक्सल कर दे। टायर साइज की बात की जाए तो 9.5-24 के अगले टायर है स्वराज में भी और पावर ट्रैक में, दोनों 4x4 में है। पिछले टायर MRF कंपनी के और पिछले टायर की बात करें 16-9-28 के MRF कंपनी के, दोनों में आ रहे हैं स्वराज में भी और पावर ट्रैक में। 16 साइड शिफ्ट गियर है, 15 गियर के बाद ये हाई लो वाला गियर हो गया और इंडिपेंडेंट पीछे वो मेन गियर हो गया। सीट आप आगे पीछे कर सकते हैं। ब्रेक लाइट, साइड इंडिकेटर ब्रेक लाइट हो गई, ये क्लच हो गया, ब्रेक हो गया और एक्सीलेटर हो गया, डिफरेंशियल लॉक है, पीछे वाला गियर हो गया, इंडिपेंडेंट पीछे क्लच दोनों में आ रहा है। ये हीट गार्ड मतलब हीट ना लगे उसके लिए, हाइड्रोलिक फिल्टर हो गया और बैटरी थोड़ा छोटी कर दी कंपनी ने, अपडेट कर दिया। पहले इसमें 2 व्हील टाइप आता था। ऑयल फिल्टर हो गया की पंप में 2 काम कर दिया, एक पावर स्टीयरिंग पंप कर दिया, एक हाइड्रोलिक पंप कर दिया, अल्टरनेटर कर दिया, कूलेंट कर दिया, डेट टाइप का फिल्टर कर दिया, डीजल टंकी हो गई। 55 HP में दोनों आ रहे, पावर ट्रैक भी स्वराज भी 4x4 का हो गया और बॉस के 4 सिलेंडर साथ कर दिया, वाटर सेपरेटर कर दिया, डीजल फिल्टर कर दिया और कूलेंट कर दिया। कूलेंट दोनों में आ रहे, स्वराज में भी और पावर ट्रैक में। टूल बॉक्स हो गया और बॉस के 4 सिलेंडर है, स्वराज 3 सिलेंडर साथ आ रहा है। ये हीट गार्ड और साइड इंडिकेटर हो गया, डिफरेंशियल लॉक नहीं आ रहा और बाजा के लिए ये, और ये हाई लो वाला गियर हो गया। मीटर की बात है, सिंपल मीटर के साथ आ रहा है। 2500 RPM टेम्परेचर मीटर, डीजल टंकी, बैटरी का, कूलेंट का, पूरी इन्फॉर्मेशन आपकी मीटर में, दोनों में, स्वराज में भी और पावर ट्रैक में भी। शटर शिफ्ट गियर नहीं आ रहा है, पावर ट्रैक में नहीं आ रहा है। स्वराज में आपको ऑर्डर करना पड़ता है तो उसमें शटर शिफ्ट गियर का ऑप्शन देता है, ये चीज़ है। बॉस के 4 सिलेंडर है, स्वराज 3 सिलेंडर पीछे दिखाते और रिफ्लेक्टर हो गया, 2 डिस्ट्रीब्यूटर हो गए। इसमें 3 फेंसिंग है, स्वराज में 3 फेंसिंग के साथ आ रहा है। रिफ्लेक्टर हो गया, बॉटल हो गया, स्टारलाइट के साथ हो गया, इंडिपेंडेंट पिचोलस दोनों में आ रहा है। स्वराज गियर बक्सा देखे जाए तो हैवी ड्यूटी प्लेनिटी टाइप का गियर बक्सा कर दिया, कंपनी ने अपडेट कर दिया दोनों में, स्वराज में भी और पावर ट्रैक में भी। जूनी एक्सल है, बड़ा हैवी ड्यूटी के साथ करे, थोड़ा चौड़ाई इसकी बढ़ा दी है और पावर ट्रैक में दोनों साइड एडजस्टेबल के लिए है। ब्रेक लाइट, नंबर प्लेट, साइड इंडिकेटर हो, बड़ी स्लाइट हो गई, 2 डिस्ट्रीब्यूटर के लिए हो गए। दोनों में 5 साल या 5 लाख किलोमीटर वारंटी के साथ आ रहा है पावर ट्रैक, ये चीज़ है। सीट आप आगे पीछे कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर के लिए स्वराज में थोड़ा डिजाइन दूसरा अपडेट कर दिया, पूरा एकदम चेंज कर दिया, प्लेनेटी टाइप का गियर बक्सा कर दिया स्वराज में भी और पावर ट्रैक में भी। पावर ट्रैक स्वराज में थोड़ा अपडेट कर दी चाहिए, E3 के नाम से कर दिया और सिलेंडर कर दिया, बॉस के 3 सिलेंडर साथ कर दिए, 4 सिलेंडर डिजी ट्रैक, ये चीज़ है। HP का डिग्री देखा जाए तो 50 HP 55 HP में आ रहा है दोनों। PTO HP की बात की जाए तो 46 HP PTO है पावर ट्रैक में। टॉर्क में हम देखा जाए तो 247 mm का टॉर्क के साथ आ रहा है। गियर की बात की जाए तो 12 फॉरवर्ड 15 गियर के साथ आ रहा है, हाई लो मीडियम के साथ आ रहा है। ब्रेक देखा जाए तो ऑयल में डूबे मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ आ रहा है। हाइड्रोलिक क्षमता की बात की जाए तो 2000 kg की दोनों में, स्वराज में भी और पावर ट्रैक में भी आ रहा है। बैटरी की बात की जाए तो 12 वोल्ट से लेकर 1800 एम्पीयर तक की बैटरी है दोनों में, स्वराज में भी और पावर ट्रैक। थोड़ा बैटरी इसमें कम छोटी कर दी गई है, लेकिन पावर ट्रैक में बैटरी थोड़ी, स्वराज में थोड़ा बैटरी बड़ी कर दी, ये चीज़ है। और बैठ के दिखा दें, स्पेस के मामले देखा जाए तो पावर ट्रैक के मुकाबले स्वराज में सबसे ज़्यादा स्पेस है। दोनों साइड पावर स्टीयरिंग है, स्कॉट का लोगो हो गया पावर ट्रैक में, ये चीज़ है। स्कॉट कंपनी पहले 2001 में चलती थी, फिर अब धीरे धीरे बंद हो गई, ये चीज़ है। बाकी स्कॉट कंपनी था और मेन गियर हो गया, DCPC हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, अल्टी पल्टी वाला प्लाव हो गया के लिए ऑप्शन दे दिया। और मीटर की बात करें, सिंपल मीटर के साथ आ रहा है और 1600 RPM से लेके 2100 RPM के बीच, जो इसकी RPM स्पीड है वो 1600 से लेके 2100 RPM के साथ आ रहा है। और 1000 लैम्प के दोनों साइड पावर स्टीयरिंग के साथ आ रहा है, 1000 लैम्प के लिए बंद करने के लिए। और बहुत से 300 मीटर की बात की जाए तो जो इसमें PTO RPM है वो 1600 RPM से लेके 2100 RPM के बीच में आ रहा है। और टेम्परेचर मीटर, डीजल टंकी, कूलेंट का, 4x4 का, बैटरी की पूरी इन्फॉर्मेशन स्वराज में भी आ रही है और पावर ट्रैक में आ रही है। शटर शिफ्ट गियर नहीं आ रहा है, हाथ का एक्सीलेटर हो गया, बंद करने के लिए, ये बंद करने के लिए उलट वाला हाई लो के साथ कर सकता है, मतलब लाइट अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। स्पेस के मामले देखा जाए तो पावर ट्रैक में के मुकाबले स्वराज में ज़्यादा स्पेस है। DCPC हो गई और थोड़ा डिफरेंशियल लग दे रहे स्वराज में और पावर ट्रैक में डिफरेंशियल लॉक नहीं आ रहा। 4x4 का ऑप्शन दोनों में आ रही है, PTO और इंडिपेंडेंट PTO का लगी 4x4 का हो गया और DCPC दोनों में आ रही। SFC की बात की जाए तो पावर ट्रैक में SFC है MX PTO 34.3 है और SFC है 258 किलोवाट के बीच में आ रहा है।
अगर हम बात करें स्वराज में, तो स्वराज में SFC दिखा रही है 33.8 किलोवाट है और SFC 257 किलोवाट के बीच में आ रहा है ये चीज़ें। और जहाँ से गियर ऑयल हाइड्रोलिक ऑयल दोनों डलता है, पावर ट्रैक में भी स्वराज में भी। और स्पेस के मामले देखा जाए तो पावर ट्रैक में स्पेस ज़्यादा है, स्वराज में स्पेस ज़्यादा है, पावर ट्रैक के मुकाबले देखा जाए तो कम है ये चीज़ है। और बॉस के 4 सिलेंडर है, स्वराज 3 सिलेंडर साथ कर दिया है। HP का डी 55 HP में आ रहा है। इंजन CC की बात की जाए तो पावर ट्रैक में है 3682 CC के साथ आ रहा है इंजन CC। स्वराज में है इंजन 3478 CC का इंजन है। और इंजन रेडिएशन RPM बात की जाए तो 2000 से लेकर 2100 RPM के साथ आ रहे दोनों में, पावर ट्रैक में स्वराज में भी। और PTO HP की बात की जाए तो पावर ट्रैक में 46 HP PTO साथ आ रहा, स्वराज में आ रही है 45 HP PTO के साथ आ रहा है। और टॉर्क माम देखा जाए तो पावर ट्रैक में 247 mm का टॉर्क है, 211 से लेकर 211 mm का टॉर्क है। बैकअप टॉर्क 36% का है, 4x4 का है, ये 4x4 का सॉफ्ट हो गया। बैटरी थोड़ा अपडेट कर दी कंपनी ने, इंडिपेंडेंट पिजो क्लच मेन क्लच कर दी, इसे एक मेन क्लच हो गया और इंडिपेंडेंट पिजो क्लच कर दिया। गियर की बात की जाए तो 12 3 15 गियर के साथ आ रहा है, हाई लो मीडियम के साथ आ रहा है दोनों में, पावर ट्रैक भी स्वराज भी। और ब्रेक देखें तो ऑयल में डूबे मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ दोनों में। टायर साइज थोड़ा अपडेट है, जैसे ये चीज़ ना एक्सल अगला वाला इसमें अपडेट कर दिया, पहले इस हर ट्रैक्टर में अलग अलग रखा। और लिफ्ट केजी हाइड्रोलिक क्षमता की बात की जाए तो 2000 kg दोनों में आ रही, पावर ट्रैक में स्वराज में भी। और बैटरी की बात की जाए तो 12 वोल्ट से लेकर 100 एम्पीयर तक की बैटरी दोनों में आ रही, स्वराज में भी और पावर ट्रैक में। थोड़ा बैटरी देखा जाए तो स्वराज के मुकाबले तो पावर ट्रैक में थोड़ी छोटी कर दी गई है। और अल्टरनेटर की बात की जाए तो 35 से 45 एम्पीयर तक का अल्टरनेटर दोनों में आ रहा है, स्वराज में भी पावर ट्रैक में भी। लंबाई की बात की जाए तो पावर ट्रैक की लंबाई है 3785 mm की, स्वराज की लंबाई है 3575 mm की। चौड़ाई की बात की जाए तो पावर ट्रैक की है 19 mm की और स्वराज की 1845 mm का। ऊंचाई की बात की जाए तो पावर ट्रैक की ऊंचाई है 2215 mm की, स्वराज की है 2295 mm की। ग्राउंड के दोनों में सेम आ रहे हैं 420 430 दोनों में, स्वराज में भी और पावर ट्रैक में भी। ऐसा दोनों है 9.24 के स्वराज में भी और 9.24 के पावर ट्रैक में भी, दोनों में सेम आ रहे हैं। और वजन के हिसाब से देखा जाए तो पावर ट्रैक में 2470 kg का है, स्वराज में है 2220 kg का है। डीजल टंकी की बात की जाए तो 60 लीटर की डीजल टंकी दोनों में आ रही, पावर ट्रैक में भी और स्वराज में भी। और दोनों में आप यंत्र चलाने की बात 7 से 8 फीटर रोटावेटर हो गया, 11 से 13 कल्टीवेटर हो गया और मल्टीप्लाउ डिस्क हो गए दोनों में, सीड डील हो गए, लेजर लेवलर हो गया, स्टार रिपर हो गया, थ्रेसर हो गया, टाली वालों काम हो गया और सुपर सीडर हो गया। और डीजल एवरेज की बात की जाए तो रोटावेटर में दिखा रहा है 5 से लेकर 7 लीटर स्वराज में भी और पावर ट्रैक में भी। कल्टीवेटर में दिखा रहा है 3.5 से लेकर 4.5 5 6 भी ले सकता है। प्लाव में दिखा रहा है 6 से लेकर 8 लीटर प्लाव, मल्टी प्लाव में। और टाली वाले काम के लिए दोनों में दिखा रहा है 3.5 से लेकर 5.5 लीटर, मतलब 5 लीटर के हिसाब से। और फर्स्ट सर्विस की बात की जाए तो पावर ट्रैक की फर्स्ट सर्विस है 50 से 70 घंटे की, स्वराज में 100 घंटे की दिखा रहा है। सेकंड सर्विस की बात की जाए तो पावर ट्रैक में 250 घंटे के, स्वराज में 300 घंटे की दिखा रही। सर्विस इंटरवल की बात, जो सर्विस कॉस्ट है पावर ट्रैक में, सर्विस जो कॉस्ट फर्स्ट सर्विस का कॉस्ट है 3000 से लेकर 6000 के बीच में आ रहा है और स्वराज में दिखा रहा है 2500 लेके 5500 के बीच में आ रहा है। अगर सर्विस कॉस्ट देखा जाए तो 500 का दोनों में अंतर है, पावर ट्रैक में भी और स्वराज में भी। और इंजन सीसी की बात की जाए तो पावर ट्रैक में दिखा रहा है मेन रहता है इंजन सीसी, इंजन का टॉर्क PTO HP। अगर इंजन सीसी की बात की जाए तो 3682 सीसी का पावर ट्रैक में है, स्वराज में 3478 सीसी के। इंडिपेंडेंट PTO क्लच दोनों में आ रहा है, मल्टी स्पीड PTO के साथ आ रहा है स्वराज में, पावर ट्रैक में मल्टी स्पीड PTO और रिवर्स PTO आ रही पावर ट्रैक में। स्वराज में बात की जाए तो स्वराज में आ रही मल्टी स्पीड फॉरवर्ड PTO और रिवर्स PTO के साथ आ रहा है। और पावर ट्रैक में है मल्टी स्पीड रिवर्स PTO के साथ आ रही ये चीज़ है। और स्वराज में थोड़ा स्मार्ट कनेक्ट के साथ कर दिया और पावर ट्रैक में स्मार्ट कनेक्ट नहीं है। बैकअप टॉर्क की बात की जाए तो स्वराज में बैकअप टॉर्क 36% का है, पावर ट्रैक में है बैकअप टॉर्क के साथ आ रहा है।
20% 25% के साथ आ रहा है। और प्राइस की हम देखा है तो हर स्टेट की अलग अलग प्राइस है। पावर ट्रैक की है 9.5 लाख रुपए, स्वराज की सही 9.5-10 भी हो सकता है, मतलब हर स्टेट की अलग प्राइस हो गई। रीवा की अलग हुई, सतना की अलग हो गई, यूपी बिहार राजस्थान की अलग हो गई, हर स्टेट की अलग अलग प्राइस होगी, ये चीज़ है। बाकी ट्रैक्टर दोनों अच्छे रहते हैं, पावर ट्रैक भी अच्छी कंपनी है और स्वराज भी। और अब स्वराज की बारी है। अभी तक हम पावर ट्रैक की बात किया, अब स्वराज है। स्वराज है सिंपल लाइट सिंगल बोनट है, स्वराज का लोगो हो गया 3D में ब्रांडिंग कर दिया। सिंपल लाइट है, वेट लग के नहीं आ रहा, पावर ट्रैक में वेट लग के आ रहा है, मतलब 1.5 से 2 कुंटल का वेट लग के, दोनों साइड पावर स्टीयरिंग दोनों में आ रहा है। स्वराज है 855 FE 15 स्पीड गियर के साथ है, प्रो ट्रैक की ब्रांडिंग कर दिया। कंपनी ने अपडेट किया, ऑल टाइप का फिल्टर कर दिया, बॉस के 3 सिलेंडर कर दिया, वाटर सेपरेटर कर दिया, डीजल फिल्टर कर दिया, कूलेंट कर दिया। पावर ट्रैक 4 सिलेंडर है और स्वराज 3 सिलेंडर साथ। MRF कंपनी के टायर साइज है 9.24 के, दोनों में आ रहा है, स्वराज में भी और पावर ट्रैक में भी। दोनों में अंतर है, दोनों में डिफरेंट है, कंपनी ने अपडेट किया है। ये वाला एक्सल और पावर ट्रैक में एक्सल, दोनों में डिज़ाइन अलग अलग है। स्वराज की बैटरी हो गई, हाइड्रोलिक फिल्टर हो गया, ऑयल फिल्टर हो गया, एक ही पंप में 2 काम कर दिया, पावर स्टीयरिंग पंप कर दिया, हाइड्रोलिक पंप कर दिया, और ऑयल फिल्टर सेल्फ हो गया, कूलेंट कर दिया, प्रो ट्रैक की ब्रांडिंग कर दिया। कलर थोड़ा अपडेट कर दिया कंपनी ने, पहले इसमें लाल आता था, अब कत्था कर दिया। पिछले टायर की बात की है तो 16, 9, 28 के दोनों में आ रहा है, पावर ट्रैक में भी और स्वराज में भी। 16 के टायर दोनों में आ रहा है, पाँव दान चढ़ने के लिए 4x4 का सॉफ्ट हो गया। और थोड़ा 4x4 में पावर ट्रैक में सेफ्टी मतलब कवर में है, स्वराज में कवर में है। स्पेस के मामले देखा जाए तो अच्छा खासा स्पेस है, पावर ट्रैक के मुकाबले स्वराज में स्पेस ज़्यादा है, कंफर्टेबल से आप बैठ सकते हैं। मतलब आप स्पेस के मामले देखा जाए तो स्वराज से सब हर ट्रैक्टर को टक्कर दे रहा है। 855 ब्रेक एक्सीलेटर कर दिया, और डिफरेंशियल लॉक आ रहा है, पावर ट्रैक में डिफरेंशियल लॉक नहीं आ रहा है। 4x4 का हो गया, हैंड ब्रेक कर दिया, 4x4 का इंडिपेंडेंट पीछे क्लच अपडेट कर दिया, और मल्टी स्पीड गियर वाला कर दिया। पावर ट्रैक में मल्टी स्पीड वाला गियर नहीं आ रहा, लेकिन पावर स्वराज में मल्टी स्पीड वाला गियर आ रहा है। 4x4 का हो गया। स्पेस के मामले देखा जाए तो पावर ट्रैक के मुकाबले स्वराज में स्पेस ज़्यादा है। टूल उसके लिए 4x4 इंडिपेंडेंट पीछे क्लच कर दिया, 4x4 का हो गया। मेन क्लच इंडिपेंडेंट पीछे क्लच कर दिया, इस पे चढ़ने के लिए वाला आराम है। प्रो ट्रैक की ब्रांडिंग हो गई, 5G का सपोर्ट कर दिया। मतलब इसमें ये है कि कहाँ ट्रैक्टर खड़ा है, कितना डीजल है, ये पूरी जानकारी आपके मोबाइल में आ गई। लेकिन पावर ट्रैक में ये चीज़ नहीं है। पीछे देखा ब्रेक लाइट, साइड इंडिकेटर, नंबर प्लेट, बड़ी लाइट हो गई, 2 डिस्ट्रीब्यूटर दोनों आ रहे हैं, रिफ्लेक्टर हो गया, बॉटल होल्डर हो गए दोनों में, 3 फेंसिंग दोनों में आ रहा है, हैवी ड्यूटी के साथ दोनों में आ रहा है पावर ट्रैक में स्वराज भी। और गियर बक्सा अपडेट कर दिया, जो ये गियर एक्सल है वो अपडेट कर दिया, प्लेन टाइप का गियर बक्सा कर दिया स्वराज में भी और पावर ट्रैक में। यहाँ इन दोनों की अलग अलग है। ये पिटाली वाला गुल्ला हो गया, ये गुल्ला ज़्यादा से रहता है, और ये वाला जो पहले छोटा सा था इसको बढ़ा दिया, अपडेट कर दी ये भी। और दोनों से मोटाई की बात की जाए तो दोनों में 10-20% का अंतर है पावर ट्रैक के मुकाबले। और इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच कर दिया, मल्टी स्पीड पीटीओ। एक्सल की बात की है तो दोनों पावर ट्रैक और स्वराज में दोनों में एक्सल अपडेट कर दिया, चौड़ाई बढ़ा दी गई है चीज़ है। और लाइट वाला सेंसर हो गया, और ये मतलब एक सेंसर नहीं है, सेंसर से भरा हुआ ट्रैक्टर है, मतलब इतना सेंसर नहीं जितना चाहिए, मतलब हल्का फुल्का जहाँ कहीं ज़रूरत हो वहाँ दे दी, ये चीज़ है। और हैवी गियर बक्सा देखा जाए तो पावर ट्रैक स्वराज में प्लेनेटरी टाइप का गियर बक्सा कर दिया, दोनों में स्वराज में भी और पावर ट्रैक में भी। और आगे दिखा दें 4x4 में दोनों पावर ट्रैक भी और स्वराज भी दोनों कूलेंट कर दिया, बॉस के 3 सिलेंडर है, सिंपल लाइट के साथ आ रहा है। स्पेस के मामले का अच्छा खासा स्पेस है चढ़ने के लिए। और मीटर की बात है, सिंपल मीटर के साथ आ रहा है स्वराज में भी और पावर ट्रैक में। 2500 RPM टेम्परेचर मीटर, डीजल टंकी, कंफर्टेबल सीट आप आगे पीछे दोनों कर सकते हैं। और स्पेस अच्छा खासा, एक्सीलेटर अपडेट कर दिया, दोनों साइड पावर स्टीयरिंग है। स्वराज की पावर ट्रैक की स्टीयरिंग और स्वराज के मुकाबले देखा तो स्वराज में थोड़ा स्टीयरिंग छोटा है। और 2500 RPM टेम्परेचर मीटर, डीजल टंकी हो गया। और 4x4 का ये लाइट वाला सिस्टम दोनों में कर दिया, स्वराज में भी और पावर ट्रैक में भी। और साइड इंडिकेटर के लिए शटल शिफ्ट गियर का ऑप्शन अभी फिलहाल नहीं है, इसमें शटल शिफ्ट का ऑप्शन दे दिया स्वराज में, ये चीज़ है। पावर ट्रैक ये मेन, ये हाई लो वाला गियर हो गया, और ये मेन गियर कर दिया। 12, 3, 15 गियर के साथ आ रहा है, हाई लो मीडियम के साथ आ रहा है दोनों में, पावर ट्रैक में भी स्वराज में भी। DCPC हो, डिस्ट्रीब्यूटर वाला हो गया, अल्टी पल्टी प्लाव वाला कर दे दोनों में। 12 वोल्ट के सॉकेट साथ दोनों में आ रहा है, स्वराज में भी और पावर ट्रैक में। इसमें जो ये ऑटोमेटिक है, इसमें आपको एक बार फिक्स कर दो
तो अपने आप ऊपर नीचे कर लेता है ये चीज़। हैंड ब्रेक कर दिया, ये पीटीओ वाला गियर और मल्टी स्पीड पीटीओ वाला गियर हो गया। इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच दोनों में आ रहा है, स्वराज में भी और पावर ट्रैक में भी। एसएफसी की बात की जाए तो स्वराज में एमएक्स पीटीओ 33.8 किलोवाट है और एसएफसी है 257 किलोवाट के बीच में आ रहा है। पावर ट्रैक में एसएफसी है, पावर ट्रैक की एसएफसी है 258 किलोवाट है, स्वराज की एसएफसी है 257 किलोवाट है। और एमएक्स पीटीओ की बात की जाए तो 34.33 किलोवाट है पावर ट्रैक में। स्वराज की एसएफसी एमएक्स पीटीओ 33.8 किलोवाट है। अगर जिसमें एसएफसी थोड़ा हल्का फुल्का ज़्यादा रहेगा तो उसमें डीजल एवरेज थोड़ा ज़्यादा लेगी चीज़ें। और ये मल्टी स्पीड पीटीओ वाला गियर हो गया, दोनों में। पावर ट्रैक में ये चीज़ नहीं आ रही तो स्वराज में मल्टी स्पीड वाला गियर आ रहा है, ये चीज़ है। स्पेस के मामले देखा जाए तो पावर ट्रैक के मुकाबले स्वराज में स्पेस ज़्यादा है, कंफर्टेबल है, ये चीज़ है। थोड़ा अपडेट कर दिया है, जैसे इसमें क्लच और ब्रेक एक्सीलेटर दोनों ऊपर साइड है, पावर ट्रैक में है नीचे साइड से साथ आ रही है ये चीज़ें। और डीजी सेंस साथ 4G सपोर्ट कर दिया, कूलेंट कर दिया। बैटरी की बात की जाए तो बैटरी बात के हाइड्रोलिक फिल्टर हो गए। बैटरी की बात की जाए तो बैटरी थोड़ी बड़ी है पावर ट्रैक के मुकाबले, पावर ट्रैक में बैटरी थोड़ी छोटी है चीज़ें। इंजन सीसी की बात की जाए तो बॉस के 4 सिलेंडर 3 सिलेंडर स्वराज में, पावर ट्रैक में है 4 सिलेंडर साथ कर दिया। HP कैटेगरी देखा जाए तो 55 HP में पावर ट्रैक में भी आ रहा है और 55 HP में स्वराज भी आ रहा है। जो ये वाला इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच है, पहले इसमें बोनट में अड़ता था, लेकिन कंपनी ने अपडेट कर दिया तो बोनट्स में डिज़ाइन अपडेट कर दिया। ये जो इसमें पीटीओ का RPM है वो 1940 से लेकर 1700 कुछ RPM। और बॉस के 3 सिलेंडर पावर ट्रैक 4 सिलेंडर है, स्वराज 3 सिलेंडर साथ आ रहा है। 182 सीसी का है पावर ट्रैक में और 3478 सीसी का स्वराज में है। और पीटीओ HP है तो 46 HP पीटीओ पावर ट्रैक में है, स्वराज में यार पीटीओ HP 45 HP पीटीओ साथ आ रहा है। टॉर्क माम देखा जाए तो स्वराज में है 200, पावर ट्रैक में 247 mm का टॉर्क है, स्वराज में आ रहा है 211 से लेकर 36 बैकअप टॉर्क आ रहा है 36% का। पावर ट्रैक में है 25% बैकअप टॉर्क के साथ आ रहा है। गियर की बात की जाए तो दोनों में 15 गियर के साथ आ रहा है, हाई लो मीडियम के साथ आ रहा है दोनों में, पावर ट्रैक में भी स्वराज में भी। और ब्रेक देखा है तो ऑल में डूबे मल्टी डिस्क ब्रेक के साथ आ रहा है। और हाइड्रोलिक क्षमता की बात की जाए तो 2000 kg दोनों में, पावर ट्रैक में भी और स्वराज में भी आ रहा है। बैटरी की बात की जाए तो दोनों में बैटरी थोड़ा पावर ट्रैक में छोटी है, स्वराज में थोड़ी बैटरी बड़ी है। तो 12 वोल्ट से लेकर 100 एम्पीयर तक की बैटरी रहती है, करंट जनरेट करती, मतलब कोई बैटरी अधिक जनरेट करती है, कोई बैटरी कम जनरेट करती है, ये चीज़ है। अल्टरनेटर की बात की तो 12 वोल्ट से लेकर 35 से 45 एम्पीयर तक अल्टरनेटर दोनों में सेम दिखा रहा है। लंबाई की बात की जाए तो पावर ट्रैक की लंबाई है 3785 mm का, स्वराज की है 3575 mm का। चौड़ाई की बात की जाए तो पावर ट्रैक में 1900 mm की, स्वराज में है 1845 mm का। ऊंचाई की बात की जाए तो पावर ट्रैक में 2215 mm का, स्वराज में है 2295 mm का। ग्राउंड के अंदर देखा जाए तो दोनों में सेम आ रहा है, टायर साइज अगले वाले दोनों में सेम है, तो 420 430 भी हो सकता है, स्वराज में भी पावर ट्रैक में भी। वजन के हिसाब से देखा जाए तो पावर ट्रैक में है 2470 kg का वजन है, स्वराज में है 2220 kg का। और डीजल टंकी दोनों में सेम आ रही, थोड़ा स्वराज में है स्मार्ट कनेक्ट कर दिया और पावर ट्रैक में स्मार्ट कनेक्ट नहीं आ रहा। स्मार्ट कनेक्ट ये रहते हैं जैसे आपका ट्रैक्टर कहाँ खड़ा, कितना डीजल है, कितने घंटे चला, ये पूरी जानकारी आपके मोबाइल में आ जाएगी। पावर ट्रैक में ये चीज़ नहीं है। और दोनों में आप रोटावेटर भी 7 फीट 8 फीट रोटावेटर हो गया, 11 से 13 तक कल्टीवेटर हो गया, मल्टीप्लाव दोनों में। और डिस्क हेरोग हो गया, सुपर सीडर हो गया, लेजर लेबलर हो गया दोनों में, स्टार रिपर हो गया, थ्रेसर हो गया। टाली वाले काम में 8 से 10 टन का माल आप दोनों में ढो सकते हैं। और डीजल जो सर्विस रोटावेटर में चला 7 से 8 लीटर होगा और स्वराज में भी 7 से 8 लीटर होगा। रोटावेटर में दिखा रहा है, कल्टीवेटर में दिखा रहा है 3.5 से लेकर 4.5 5 भी ले सकता है। मिट्टी के भी फ़र्क पड़ता है, जैसे आपकी मिट्टी जिस स्टेट की, चाहे स्वराज हो चाहे पावर ट्रैक हो, तो उसके हिसाब से डीजल एवरेज लेगा। और प्लाव में 6 से 8 लीटर दिखाया था। और चलाने के ऊपर रहता है जैसे आप, और मिट्टी का भी अंतर रहता है, मतलब बलुई मिट्टी में थोड़ा डीजल एवरेज कम रहता है, काली मिट्टी में थोड़ा डीजल एवरेज ज़्यादा रहेगी। टाली वाली कम में दिखा रहा है 3.5 से लेकर 4.5 5 भी ले सकता है।
और सर्विस कॉस्ट की बात, सर्विस फर्स्ट सर्विस कितने घंटे की है, तो पावर ट्रैक में 50 से 70 घंटे की, स्वराज में 100 घंटे की दिखा रही। सेकंड सर्विस की बात की जाए तो पावर ट्रैक में 250 घंटे की है, स्वराज में 300 घंटे की दिखा रही है। और सर्विस कॉस्ट की बात की जाए तो पावर ट्रैक में 3000 से लेकर 6000 के बीच में, स्वराज में दिखा रहा है 2500 लेके 5500 के बीच में है। अगर सर्विस कॉस्ट देखा जाए तो 500 का अंतर है, 5500 स्वराज में दिखा रहा है, 6000 पावर ट्रैक में दिखा रहा है। और इंजन की बात की जाए तो सबसे मेन रहता है इंजन PTO HP, इंजन का टॉर्क। तो अगर किसान चाहिए इंडिपेंडेंट PTO के लिए चाहिए तो स्पेस के मामले देखा जाए DG सेंस 7 चाहिए, 4G सब कनेक्ट चाहिए तो स्वराज बेहतर है। अगर DG सेंस नहीं चाहिए, कंफर्टेबल है, इंजन CC थोड़ा बड़ा चाहिए तो फिर पावर ट्रैक बेहतर है, ये चीज़ है। बाकी ट्रैक्टर दोनों बेहतर है, मेन रहता है इंजन CC। दोनों का इंजन CC पावर ट्रैक का 3682 CC का है, स्वराज का है 3478 CC के साथ आ रहा है। गियर की बात की जाए MX PTO दिखा रही है स्वराज में, पावर ट्रैक में 34.33 किलोवाट है, स्वराज में दिखा रही 33.8 किलोवाट के बीच में MX PTO है। मल्टी SFC की बात की जाए तो 258 की है, पावर ट्रैक की है, स्वराज की है 257 किलोवाट की SFC है। टॉर्क में हम देखा जाए तो स्वराज में है 211 का टॉर्क है, बैकअप टॉर्क है 36% का, और पावर ट्रैक में 247 का बैकअप टॉर्क है, बैकअप टॉर्क 25% के साथ है। सर्विस कॉस्ट की बात की जाए तो जो फर्स्ट सर्विस है वो 100 घंटे की है स्वराज में, पावर ट्रैक में 50 से 70 घंटे के बीच में आ रहा है, ये चीज़ है। बाकी ट्रैक्टर दोनों अच्छे। प्राइस के मामले देखा जाए तो हर स्टेट की अलग अलग प्राइस, कहीं स्वराज महंगा हो गया, कहीं पावर ट्रैक महंगा हो गया। और अगर आप ट्रैक्टर लेने जाए कोई सा भी, पावर ट्रैक हो जाए स्वराज हो, तो किसान से राय लेने से ये रहते हैं जिसके पास ट्रैक्टर हो 855 2026 मॉडल का, या पावर ट्रैक हो जाए स्वराज हो, तो उनसे राय लेने से ये रहता है कि कौन सा ट्रैक्टर बेहतर है, कौन सा गियर में उठता है, कौन सा गियर में डाउन होता है, कितना RPM लेता है, कितना 1 घंटे में कितना डीजल लेता है, ये पूरी जानकारी किसान बता पाएगी, ये चीज़ है। और कितने का पड़ा, कौन मतलब ऑन रोड प्राइस कितने की है, मेरे हिसाब से 8.5 या 9 लाख के बीच में आ रहा है स्वराज भी, वो पावर ट्रैक में भी। हर प्राइस में देखा जाए दोनों में हर स्टेट की अलग अलग प्राइस है। सतना की अलग हुई, रीवा की अलग, UP बिहार राजस्थान की अलग हो गई, हर स्टेट की प्राइस भी अलग रहती है। जैसे रीवा की 9.5 स्वराज की भी आ रही है, 9 पावर ट्रैक की भी आ रही है, ये चीज़ है। और मेंटेनेंस के हिसाब से देखा जाए तो स्वराज के मुकाबले पावर ट्रैक में थोड़ा मेंटेनेंस ज़्यादा है, सर्विस कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा है। और अगर जैसे स्मार्ट कनेक्ट चाहिए, इंडिपेंडेंट PTO के लिए चाहिए, मल्टी स्पीड PTO चाहिए, तो कंफर्टेबल चाहिए, DG सेंस चाहिए तो स्वराज बेहतर है। और DG सेंस नहीं चाहिए, नॉर्मल चाहिए, और इंडिपेंडेंट PTO दोनों में आ रहा है तो पावर ट्रैक, इंजन CC बड़ा चाहिए तो फिर पावर ट्रैक बेहतर है, ये चीज़ है। और बाकी ट्रैक्टर दोनों अच्छे हैं, स्वराज भी अच्छी कंपनी का है, पावर ट्रैक भी अच्छी कंपनी है। वो आपकी चलाने के ऊपर पता चलेगा कि कौन सा ट्रैक्टर कितना डीजल लेता है, कौन सा कितना सर्विस कॉस्ट पड़ रहा है, कितना RPM लेता है, कौन से गियर में उठता है, कौन से गियर में डाउन होता है, ये पूरी जानकारी मतलब लेने के बाद खेत में चलेगा तभी पता चलेगा कितना RPM लेती है, ये पूरी जानकारी किसान ही दे पाएगा। बाकी ट्रैक्टर दोनों अच्छा है, दोनों अच्छे हैं। थोड़ा स्वराज पावर ट्रैक में वेट लग के आ रहा है 1.5 से 2 कुंटल का, और स्वराज में वेट लग के नहीं आ रहा है, आपको अलग से वेट लेना पड़ेगा, ये चीज़ है। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो देखने में बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो